मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी 5-7 साल से, काफ़ी रहता था, लेकिन मैंने कई जगहों से दवाई ली, मुझे कोई असर नहीं हुआ, मेरा बीपी नॉर्मल नहीं हुआ। उसके साथ मुझे शुगर भी हो गई, शुगर भी मेरी 250-300 तक पहुंच गई थी। लेकिन मैंने टीवी पर किट की ऐड चल रही थी, फिर मैंने किट मंगाई और 3-4 महीने सेवन करने के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, शुगर नॉर्मल हो गई। उससे मेरे को सारा कम्प्लीटली आराम मिल गया। मेरा नाम पूजा उमले है। मुझे यूट्रस में फाइब्रोइड था और बहुत तकलीफ थी, तो काफी मैंने दवाई किया, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो किट मैंने मंगवाया, तो किट से मुझे बहुत फायदा हुआ। उससे 3 महीना मैंने दवाई लिया, तो उससे मेरा फाइब्रोइड खत्म हो गया। तो अभी मैं बहुत ठीक हूँ और अच्छा महसूस कर रही हूँ और हेल्दी हूँ। मेरा नाम जोगिंदर कुमार जैन है। अंदाज 20 साल पहले के करीब मुझे अपने आप में बहुत कमजोरी, चलने फिरने में बहुत एसिडिटी वगैरह की दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। इसके लिए मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक करा, तो उन्होंने देख के ये बताया कि आपका बीपी थोड़ा सा हाई रहता है। तो मैंने उस पर भी इतना गौर नहीं करा। फिर 15-20 में फिर गया, कहते हैं ये आपका बीपी और बढ़ गया है, इसके लिए आपको दवाइयाँ नियमित रूप में करने चलानी पड़ेंगी। तो डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार मैं दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। डॉक्टर ने ये भी कहा अगर आपने दवाइयाँ शुरू कर ली तो आपको ताकत की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ठीक है, मरता क्या ना करता, तो मैंने दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। तो अंदाज 5 साल के बाद मुझे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम, कमजोरी की हुई और साथ में मुझे फ्रोजन शोल्डर की भी दिक्कत आई। तो फिर मैं दूसरे फिजिशियन के पास गया, तो उसने कहा भी आपको शुगर की दवाई लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपके लीवर वगैरह, आंखों में बहुत दिक्कत आएगी। और आपने ये भी उन्होंने चेतावनी दी, शुरू कर ली तो आपको ताकत खानी पड़ेगी। तो डॉक्टर की राय के अनुसार मैंने दवाइयाँ शुरू कर दी। एक दिन अखबार में मैंने आचार्य मनीष जी का विज्ञापन पढ़ा, तो कुछ मैंने टीवी के अंदर इनके एपिसोड भी देखे, जिसके अंदर मुझे ये समझ में आया ये बीमारियों का जड़ से ही इलाज करते हैं, जड़ से ही ख़त्म करते हैं। कुछ मैं इनकी बातों से प्रभावित हुआ, तो फिर मैं इनका एड्रेस पर, चंडीगढ़ के जो क्लिनिक का एड्रेस लेकर के मैं वहाँ पहुँचा। तो उन्होंने मेरी बीमारी को बड़ा ध्यान से सुना। तो उन्होंने ये कहा जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, ये तो दवाइयाँ सिर्फ दबाने की हैं, जड़ से खत्म करने की नहीं है, ये तो आपको लेनी पड़ेंगी। अगर हमारी ये आज भी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं तो आपको ये दवाइयाँ आपकी शायद बंद हो जाएंगी बिल्कुल। तो मैंने दवाइयाँ शुरू कर दी उनकी एडवाइस के अनुसार। तो मैंने 2-3 महीने बाद टेस्ट कराया, मेरा बीपी नॉर्मल आ गया था। दवाइयाँ मैं लेता रहा, तो उसके 1 महीना फिर टेस्ट कराया, मेरी शुगर भी कंट्रोल में आ गई। तो अब मैं पिछले महीने से ही दवाइयाँ दोनों बंद कर दी हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ, शुगर की भी और अपनी बीपी की भी। इसके लिए मैं आचार्य श्री मनीष जी का, मैं उनके डॉक्टर का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिया। मेरा नाम संदीप मुखीजा है। मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ। सो बीइंग एन IT प्रोफेशनल मेरी एक सिटिंग जॉब है। अब इतने साल से सिटिंग जॉब के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा वजन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारे लाइफस्टाइल भी ऐसे हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वॉकिंग नहीं कर पाते, जॉब भी हेक्टिक होती है, स्ट्रेसफुल होती है। तो हमारा मतलब काफ़ी समय से वजन बढ़ता हुआ महसूस हुआ। नॉर्मल आम बीमारियां अक्सर रहती थी, जैसे गैस बनना या तेजाब बनना। सो जैसे हम लोग सब से नज़रअंदाज करते हैं, वैसे ही मैंने भी इसे नज़रअंदाज किया। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हुआ क्या है कि मेरे को तकलीफ ज़्यादा होने लग गई। तो जब मैंने चेकअप करवाया तो मुझे रिपोर्ट्स में ऐसा पता लगा कि अपेंडिक्स हो गया है। अब उस अपेंडिक्स के लिए मैं जिस भी डॉक्टर के पास गया, सब ने मुझे यही बोला कि आपकी तो सर्जरी होगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। सो बहुत परेशान हुए। फिर अचानक एक दिन टीवी पे आचार्य श्री मनीष जी का प्रोग्राम देखा, जो कि दिव्य किट के बारे में था।
वो देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद यहाँ से कुछ हमें सोल्यूशन मिले, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने यही बोला कि आप दिव्य किट के प्रयोग से आप सर्जरी से बच सकते हैं। सो इसी सिलसिले में मैंने टीवी पे नंबर देख के मैंने फ़ोन मिलाया और मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि आप 3 या 4 महीने ये उपयोग कीजिए किट, और उससे आपकी समस्या का हल हो जाएगा। सो अभी मैं 3 महीने से मैंने किट का इस्तेमाल किया है और 3 महीने में ही जो मुझे इफेक्ट्स दिखे हैं, मैंने इनफैक्ट अपने टेस्ट भी कराए, तो जो मेरी रिपोर्ट्स आई हैं मोरलेस रिपोर्ट्स में भी सब कुछ क्लियर है और मुझे खुद को भी अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैं एक बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आचार्य श्री मनीष जी का, जिन्होंने एक ऐसी एक औषधि बनाई है किट के रूप में, जो कि हमें एक आम आदमी को सर्जरी से बचा रही है। तो इसलिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा आचार्य श्री मनीष जी। मेरा नाम सतजोत कौर है ते मैं खरड़ रहने वाली हाँ। एक्चुअली मेरे फादर ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਅਰ ਪੇਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਪ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 44C ਆਪਣਾ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਿਨ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ 4 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥਸ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 3 ਮੰਥਸ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੈਠ ਤੇ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਲੋਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ 50% ਬੈਟਰ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਨਾਈਸ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਥੋੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ